ଆଉ सेकंड क्लास टा हे करना जो मैंने ऑनलाइन करथिबो करथिबो आ थरे पछे एगुडा सरीले रिपीट कर दो सेटा है आ आज पडा हम साबरमती कोन कोन चरण चरण तळे के लिखिचंती गोदावरी समापत्र गोदावरी समापत्र के भी जन्म ग्रहण करथिले 1898 आउ देहत्याग केबे करथिले 1965 रे कोठी जन्म ग्रहण करथिले पुरी जिल्लार बाणपुर निकटस्थ बाणपुर अंतर्गत कुमारांग शासन रे जन्म ग्रहण करथिले सब शासन गोटे गोटे गां जंती गां रे केते गोटे घर बनाई गोटे शासन ताले सोसाइटी रे भी सेमती शासन अछि माने एटा ब्राह्मण शासन एटा ए शासन से शासन रे शासन सब अछि तेनु से कुमारांग शासन रे जन्म ग्रहण करथिले सेटा पुरी जिल्लार बाणपुर निकटवर्ती से थे सत्यवादी वन विद्यालय छात्र सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करते भगवान दास करते सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा से ही सत्यवादी वन विद्यालय रे से जने छात्र थिले सत्यवादी गोष्ठीर साहित्य प्रकृति तांकर रचना बळी रे स्पष्ट भाव प्रतिफलित होईछि तांकु सत्यवादी गोष्ठीर शेष प्रतिध्वनि बोली कहा जाय तांकु से जो सत्यवादी गोष्ठी माने सत्यवादी स्कूल रे जो विद्यालय रे मन विद्यालय जो मन सब पढुतले तांको भितर जो माने साहित्य रचना करूतले प्राय तो तांको साहित्य अन्य साहित्यिक मानक थारु टिके अलग थिला बारी ही जाउ नहीं जेमिति कि तमे गोटे जगह को ट्यूशन जातो गोटे ग्रुप ले तांकर मेथड आ गोटे पिला गोटे अलग जगह को जातो पिलार मेथड टिके अलग थाए सने बुझिबार पर बुझेइबार मेथड ठीक सेमति तांकर लेखिबार शैली तमे नुआ आछो आज फर्स्ट क्लास करछ तो बही नै कि तम मानकर ठीक तो तांकर सत्यवादी वन विद्यालय जो जो माने पढुथिले तांको भितर जो माने साहित्य रचना करूथिले सेमानकर साहित्य अलगा लोकंकर साहित्य तो टिके भिन्न थिला जदि तुम सत्यवादी विद्यालय साहित्य पढुथिले सेते बेलर लोक माने जानि पारुथिले जे एटा निहाती जे लेखिचंती सिए निहाती सत्यवादी वन विद्यालय रे पाठ पढुथिले आ सेइठु पास हेकी आछे तांकर गोटे स्वतंत्र ढांचा थिला लेखिबा साहित्य रे साहित्य सृष्टि सर्जना करिया पई साहित्यिक जिनस गुडा को लिखिया पई कविता गप काव्य हो कविता हो गप हो केंति जहां भी लिखिथिले तांकर टिके ढांचाटी अलग प्रकार थिला तेणु इए मध्ये थिले सेथु जणे तेणु तांकर साहित्य सत्यवादी गोष्ठीर साहित्य बोली जणा पड़ी जाउथिला तांकर लेखा गुलिक पढिले किंतु से थिले ता परवर्ती समय रे सत्यवादी जो माने पाठ पढिले से माने अब साहित्य रचना कले नै बा सेठिकारे पाठ पढुथबा लोक आ एते किछि अलग क्षेत्र रे ऊपर को गले कि साहित्य रचना कले नै सेठी पई कि तांको शेष प्रतिध्वनि बोली कि कुहा जाय सत्यवादी रे ख्रीष्टाब्द 1938 रे गोदावरी समापत्र निया खुंटा नाम रे एक व्यंग पत्रिका संपादन आरंभ करते कहिछि अगरु संपादन करिबा माने तमर पत्र हो बा पत्रिका पत्र जो संवाद पत्र हो बा कोन पत्रिका हो ताको सब जने संपादन करिथांती तो संपादन करथांती माने सेई जो साहित्य पेपर सब जो खबर कागज ना को जगह रे केति परिमाण रे लेखा रहिबो को पेज रे को लेखा रहिले लोक माने पढिबा पय तांको ठीक हबो एमती बहुत जिंस ठीक अछि कि नहीं लेखाटे एप्रोप्रिएट अछि कि नहीं सोसाइटी को जणाइबा पय एमती बहुत तमे न आछो सारे क्लास करथिले तो एमती बहुत गुडे जिंस संपादना कार्य संपादक को करबा को पड़ी जाय निया खुंटा गोटे पत्रिका थिला सेही पत्रिकार संपादना कार्य की करते गोदावरी महर्त निया खुंटा थिला एक व्यंग गोटे की पत्रिका थिला व्यंग पत्रिका कोन जोते हास्य विद्रूप कटाक्ष करिके ना कह जाय मजा मस्ती कॉमेडी रे जण को कमेंट करके कहबा ताको कह जाय व्यंग कवि माने जो व्यंग कविता गुडा लिखନ୍ତି से काको रागी की कहंतिनी से गोटे जिंसटा को तार ढांचा बदले की तम लोक लोचन को आनी थांती जोटा की सुनिले मजा लागिवो कि पढिले मजा लागिवो विद्रूप करिके व्यंग करिके ना लिखि थांती तो ये से नियम खुंटा गोटे व्यंग पत्रिका थिला तार संपादन कार्य करथि कि गोदावरी समापत्र शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो माने रखिबो एटा
ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଗୁଡିକ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଥିଲା। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ପରେ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଉଠକଙ୍କାଳ କବିତାଟି ଓଡିଶାର ଜନମାନସରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଚିର ଜାଗ୍ରତ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ କେତେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଓଡିଶା ପାଇଁ କି ନାଇଁ? ଠିକ ସେମିତି ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଦାବରୀ ସମାଗତ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଉଦ୍ଧକଙ୍କା। ଏବେ ଗୋଟେ କି ବର୍ଣ୍ଣାলী ହତା ଗୀତ ଗାଉନି ଓଡିଆ ଗୀତ ଦେଖି, ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ଫେମସ ହେଇନି ଉଦ୍ଧକଙ୍କାଳ ନାଇଁ? ନାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାলী ହତା ଗାଇଛି। ଯେତେ ସାରା ଆମର ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ କବିତା ଗୁଡାକ ଆମ ଓଡିଆ ମାଟିର କବି ମାନେ ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ଓଡିଆଟାର। ଯେତେ ସାରା ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ମଞ୍ଚରେ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଏ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗୁଡା ନାହିଁ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗୀତ, ସେ ଗୀତ ସେ ଗାଉନି। ସେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ତାର ଚେଞ୍ଜ ବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଛି। ପୁରା ଓଡିଶାକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯାଇକି ନାଇଁ? ଶୁଣିଥିବ ଏଇ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେମସ ହେଇଛି। ହଁ ସେ ଗାଇଛି ଉଠକଙ୍କାଳ। ସେଇଟା ହେଲା କାହାର? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ। ଆଉ କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କୁସୁର, ହେ ମୋର କଲମ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ଅଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ, ଉଠକଙ୍କାଳ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ତାର ମସିହା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। କୋଉ ସମୟରେ ସେ କୋଉ କୋଉ କବିତା ଗୁଡିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢିବା କୋଉ ବିଷୟଟି? ସାବରମତୀ ମହାମାନବ ଚରଣ ତଳେ। ତ ସାବରମତୀ ମହାମାନବ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି କବି କୋଉ ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଯୋଉ ସାବରମତୀରେ କୋଉ ଲୋକଟି ଥିଲା? ଶୁଣିଥିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କୋଉଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀରେ ଆଶ୍ରମ କରିନଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ? ସାବରମତୀ ଗୋଟେ ନଦୀ, ତାର ମୁହାଣରେ ବା ତାର ତଟ ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଶୁଣିନ? ପଢିଥିବ ଇତିହାସରେ ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି କାହା ଉପରେ? ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ, ଆମେ ବିଷୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଅଧିକା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ସଂକଳନର ଗୃହୀତ। ସବୁ କବିତା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଗପ କବିତା ଆମେ ପଢିଛେ କୋଉ ନା କୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କୋଉ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ହେ ମୋର କଲମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କବିତା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ କବିତାଟି ଅନ୍ୟତମ। କୋଉଟା? ସାବରମତୀର ମହାମାନବ ଚରଣ ତଳେ। ଚରଣ ହେଲା ପାଦ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବ ହଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେ ମହାମାନବର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସାବରମତୀ ନଦୀର ତଟ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ବନେଇଥିଲେ କଣ? ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ମହାମାନବର ପାଦ ତଳେ ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତ ଆସିଛି ଏଇଟା କୋଉଠୁ? ହେ ମୋର କଲମ ସଂକଳନ, କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଏହି କବିତାରେ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି ଜନ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କବିତାରେ କଣ ଅଛି? ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କଣ ଅଛି? ଯୋଉ ମହାମାନବ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସାର ଡାକରା ଦେଇକି ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଥିବା, ଦେଶ ଏକୁଟିଆ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କହିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଫେମସ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଂସାରେ ନ ଯାଇକି ଅହିଂସାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ତମେ ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ମିଶିକି, ତା ଭିତରେ ଲିଡର ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ଲିଡର ଥିବ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ମତେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କାମ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋକସ ଆସେ କାହା ଉପରକୁ? ସେ ଲିଡର ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ କାମ କଣ ସେ ଏକୁଟିଆ କରେକି? କାମ ଟୋଟାଲି ତମର ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯୋଉ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର
ଡାକରାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଧାଡିରେ ରହିଲା ତ ସେଇ ମହାମାନବକୁ ପୁରା ଭାରତ ଜାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଠୁ ନେଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ଜନମାନସଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହଉଥାଏ ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି ବର୍ଷରେ 2 ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପଡନ୍ତି ସେ ବର୍ଷରେ 2 ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଇଥାଉ କୋଉ ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15 କରିଥାଉ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ତ ସେଇ ମହାମାନବ ଲୋକଟି ସେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗେରୁ ସରି କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କାଟି ନାଇଁ କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ କରିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଖଦଡା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖଦଡା ଲୁଗାଟି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାମାନବ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଜନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନମାନସ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ହିମାଳୟ ବିଗଳିତ ହୁଏ ବିଗଳିତ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ବରଫପାତ ମାନେ ବରଫ ଯୋଉ ତରଳି ଯିବା ହିମାଳୟ ଭଳି ବରଫ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବିରାଟ ବଡ ପର୍ବତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ତା ଭଳି ବରଫ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ସତରେ କଣ ମଣିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ତୁମର ବରଫ ଖଣ୍ଡ ତରଳି ଯାଏ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାଟିକୁ ବି ସୁନା କରିଦେଲା ଭଳି ମଣିଷ ଭାରତକୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ 100ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ 100ଟା ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆଗରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଶାରାରେ ନଚେଇବା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଲୋକ ତମକୁ ମାନିବେ ଦେଖିନା ତମେ ଠିଆ ହବ କିଏ ବି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମାନୁନି କିଏ କହୁଛି କଣ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଆଚାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସବୁ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ଏତେ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନାଇଁ ଖୁସିରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ 5ଟା ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ 5 ଲୋକର 5 ପ୍ରକୃତି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମନିଟର କରାଯାଉଛି ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ବା ପୁରା କଲେଜରେ ମନିଟର କରାଯାଉଛି ଆଉ ପିଲା କିଛି କହିବେ କିଏ ତା କଥା ମାନୁଛି ସିଏ ତ ପାଠ ପଢୁଛି ମାନିବନି କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ଜନମାନସକୁ ନିଜର ଚଲା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବିରାଟ ଭଳି ହିମାଳୟ ଭଳି ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସିଏ ତରଳି ଯାଏ ବା ବିଗଳିତ ହୁଏ ଆଉ କଣ ହୁଏ ସାଗର ଉଛୁଳି ଉଠେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ତିମିର ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହସି ଉଠେ ସାଗର ବିରାଟ ବଡ ବଡ ସାଗର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବରେ ଉଛୁଳି ପଡନ୍ତି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯାଆନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଅତି ବିରାଟ ବଡ ବଡ ବିନ୍ଧ୍ୟ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ହସି ହାସ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପଡେ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ତିମିର ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହସି ନିବିଡ଼ ତିମିର ମାନେ ନିବିଡ଼ ତିମିର ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ନା ଗାಢ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସତେ ଯେମିତି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠେ ସିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସତେ ଯେମିତି ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ଏକା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରାଧୀନ ଥିଲୁ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସିତ ହେବା ମାନେ କଣ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧକାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ତେବେ ସେ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଆଲୋକର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କବି ଯେ ନିବିଡ଼ ତିମିର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହସି ଉଠେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମାନବ ମୁକ୍ତିର ଚିର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ କଣ ସନ୍ଧାନ ଚିର ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆଜୀବନ ସେ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ କାହାର ମାନବର ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମାନବ କିଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିର କୋଉ ବାଟେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ ସନ୍ଧାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଅତୀତରେ ମାନବର ମୁକ୍ତି କାମନା ପାଇଁ ବା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଦୃଷଦବତୀ ନଦୀ ତଟରେ କେତେ ହୋମାନଳ ଜଳୁଥିଲା ଆଗରୁ ସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲେ ତାର ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନବର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଉମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ କୋଉ ନଦୀ ସେ
दृषदवती जोटा कि साबरमती परवर्ती समय होता तो दृषदवती नदी तटरे बसिकी विभिन्न प्रकार होमानल होमयुक्त अनल 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 है अग्नि होमरे अग्नि संयोग कर यज्ञ करुले को माने मुनि ऋषि माने पूर्व समय रे मुनि ऋषि माने भगवान को तपस्या करुले से नदी मुहाण बसिकी नदी तटदेश बसिकी भगवान को तपस्या करुले कहीं तपस्या करुले समाजर उन्नति पाई समाजर मुक्ति पाई महाभारत युद्ध संगठित होता द्वारकार देवता श्रीकृष्ण निजे समर प्रांगण में अवतीर्ण होते जितेबाला महाभारत युद्ध संगठित होता महाभारत युद्धटी जितेबाला आरंभ होता युद्ध हम बोलिकी माने ठीक है गला हाँ निहाती भाव युद्ध हम केते वर्ष धरिक युद्ध होई नथिला कहीं चाहूले जे शांति प्रतिष्ठा श्रीकृष्ण शांति प्रतिष्ठा पाई बहुत थर जाइछन का पाखु जाइछे से श्रीकृष्ण का पाखु जाइछे शांति कौरव राजा पाखु जाइछे बहुत थर से चेष्टा करथिले शांति प्रतिष्ठा हो युद्ध न युद्ध हेले एमानकर तो क्षति हबो हबो पापी मानकर तो विनाश हबो किंतु बहुत निरीह प्रजा मानकर भी जीवन जीव धन हानि हबो तेनु करिकि कृष्ण मध्य चाहूले शांति प्रतिष्ठा करिया पई हेले कौरव दल चाहि नथिले जहा फल भी परिणति युद्ध आड़क जाइथिले एवं परिशेष रे युद्ध हेबो बोली नष्ट करा गला नै हां युद्ध सभा निहाती दरकार तो सही समय द्वारिकार देवता द्वारिका देवता होती के द्वारिकार राजा श्री कृष्ण से निजे समर प्रांगण युद्ध प्रांगण रे युद्धरे आसिकी अवतीर्ण होइथिले कारण से ही कृष्ण अर्जुन को रथ चलैथिले तनु से मध्य युद्ध पाइकी अवतीर्ण होइथिले समर प्रांगण रे गौतम कपिलवस्तु नगर परित्याग करी द्वार द्वार बुली भिक्षा मागिथिले एवं एथि पई मध्य निमाई पूर्व भारत रे ताकर धर्मवाणी प्रचार करथिले निमाई निमाई होजंती श्री चैतन्य चैतन्य मध्य ताकर धर्मवाणी प्रचार करथिले गौतम बुद्धଙ୍କର गप मध्य पढिथिबो से मध्य संसार त्याग करिकि सन्यासी धर्म ग्रहण करिथिले एवं सन्यासी धर्म करिकि से कोन करथिले द्वार द्वार बुली भिक्षा मागिथिले काहे कि ताको निज स्वार्थ पई से तो गोटे राजा थिले ना गौतम बुद्ध गोटे राजा परिवार ना काहे से एते अयस आडपर पूर्ण जीवन यापन त्याग करिकि जायकि भिक्षुक भाବରେ जीवन यापन काहे ना से मध्य जातिर समाजर उन्नति पई काम करथिले से दृश्यवती नदी को अहिंसार साबरमती रे परिणत करथिले से जो दृश्यवती नदी ताकू अहिंसार साबरमती रे परिणत करथिले सेही साबरमती नदी मुहाण महात्मा गांधी आश्रम तैयारी करथिले तबे ताने दृश्यवती नदी रो अन्य नाम होती साबरमती गरीब और निर्यातित माननकु बराबर प्रदान करिदिले गरीब जो माने पैसा पत्र नहीं गरीब निर्यातित तांकु जो माने निर्यातना करबे सेमान बरा भय अर्थ होला अभय प्रदान करथिले आशीर्वाद अभय तमे को भगवान ने तुमको तथास्तु कह दियंती जो सीरियल माने कर देखियो पूजा प्रमाण कले जने पूजा करूची ध्यान करछु भगवान ताको तथास्तु बोली माने आशीर्वाद प्रदान करछु अभय प्रदान करछु ताहार अन्य नाम हला पराभय प्रदान करथिले चरखा चक्र धरी स्वल्प वस्त्र परिहित गांधीजी समग्र भारत रे एक अद्भुत प्रभाव सृष्टि करिबा तनो से जो कोठली कुट्टी खा काटी किनप काटी की माने नीचे सूता चरखा रे अरथ ताको का करली ताबे सूता मध्य कटा जाए सूता काटी के नीचे सूता रे लुगा दिया करी से कोठले विदेशी द्रव्य परित्याग करिबा नै विदेश रो कोनोसी जिंस हम व्यवहार करिबा नाही सेही में से असहयोग आंदोलन करले हमें तम माने को सहयोग करिबो नाही विदेश माने आसिले ना बुलिबा पई आसीबी तापरे रहि गले कोन पई तांकर वाणिज्य व्यवसाय को आहुरी प्रचार प्रसार करिया पे आहुरी बढ़ाइबा पे रही लोक भारतीय माने देखिले भारतीय माने कोन सही जाउछंती अति डरपड़ा अछंती तेनु सेही मानको अत्याचार करि चलती तेनु करिकि सेही समय रे महात्मा गांधी चरका चक्र धरी स्वल्प वस्त्र परिहित अल्प वस्त्र परिधान करिते परिधान पिंधितिले छोटिया वस्त्र टिए गोटे खदड़ लुगा टिए ऊपर गोटे धोती चादर टिए गोडे होतले से नहीं पथ तांकर थिला कंटकमय से तांकर चला पथटी सहज नथिला अत्यंत कंटकमय थिला कंटकमय कोन सब बेले से किछि ना किछि असुविधार सम्मुखीन होतले जदि तमे विरोधी काहा को गोटे विरोध करूछ ता माने तमे निहाती भाबरे आ जो माने विरोध करते से माने पावर रे अछंती
तामाने निहाती भाबे तुम जीवन में किसी ना किसी बाधा विघ्न आसीबो आ महात्मा गांधी जेहेतु सेतेबेले इंग्रेज माने देश को शासन करुले तांकर प्रभाव बहुत मात्रा रे अधिक थिला एवं से शक्तिशाली थे तेणु तांको विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करबा के सहज कथा नहीं सेति कि ताकू बहुत विपदर सम्मुखीन करने को पड़ीथिला कहा महात्मा गांधी नाना बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइथिले भी गांधीजी मंत्र जादुरे समग्र विश्ववासी चमत्कार एते सारा बाधा विघ्न थाई मध्य तथापि लोक माने से एमिति मंत्र देइथिले जे समस्त तांकर शरण रे जाई कि तांकर शरण देई नै कि गति करूथिले तांको चल पथ को आपणे नैथिले तांको डाकरे शत्रु पक्षर बंधुक तीर तरवारी सब अकामी होई गला धर्मनर प्रतिष्ठा ପାଇଁ श्रीकृष्ण बुद्धदेव और निमाई को परी महात्मा गांधी मध्य थे भगवान अवतार मरण को जय कर महापुरुष चरण तले आज ए जुगर अर्घ्य प्रदीप जलुबे आज ए जुगर अर्घ्य प्रदीप जलुबे अर्थात आज मन पकाउछु सबुदिन नहले वर्ष 2 दिन आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ हृदय समस्त प्रत्येक जनमानस मन पकाउछन्ति तेणु से लोकटीर से जो महामानव छोटिया वस्त्र खंडे परिधान करी सारा भारत वर्ष को अनुगम करने प्रचेषा करते से कार्य सफल अनुगामी पूरा भारत वर्ष से लोकटी को किभଳି भाव अर्घ्य प्रदान कवितार आम जाना तो कवितार अच्छी साबरमती महामानव चरण तले एक कवि होती गोदावरी महापात्र प्रथम धाड़ी एति बुझेगा ना विषय वस्तु कवितार कवितार कौन अच्छी आम देखा साबरमती महामानव चरण तले कोटि जन मन वंदना गान प्रवाह जले साबरमती कहली से जो जगह को नदी एटा वृषभवती नदी नदीर परवर्ती समय साबरमती नाम आश्रम कर महात्मा गांधी नाटी साबरमती नदी तार साबरमती महामानव अर्थात महापुरुष विशिष्ट पुरुष माने विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति को महामानव कह जाए साधारण लोक आम माने तुम मान कथा कहूनी क्या तुम बड़ हाथ कह तुम पाखे विशिष्ट गुण किसी बाहर तुम महामानव जड़े ज्ञानी गुणी जन किंतु महात्मा गांधी जड़े थे सी होते विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति बोलिकी मानव बोली कवि आख्या देइचंती चरण तले अर्थात पाद तले ए कविताटी से समर्पण करिसंती कोटि जन आउ कोन कहउचंती साबरमती महामानव चरण तले कोटि जन मन वंदना गान प्रवाह जले प्रवाहर अर्थ है स्रोत बा धारा निरवच्छिन्न भाव में बही जाउथाकू प्रवाह कह जाए कोटि जन है भारतर कोटि कोटि लोक कोटि कोटि जनतार हृदय जनतार मन आज वंदना गान करुची ताहाको महात्मा गांधी को वंदना करुची बा पूजा करुची बा आराधना करुची एवं तांकरे महा नाम को गान करुची से गान रे सते जेमिति गोटे स्रोत धारा टी बही जाउची सते जेमिति नदी पानी स्रोत विराट बड़ नदी के बही गले गोटे स्रोत बही जाए सेही भली महात्मा गांधी को कोटि जन मानस से स्रोत भली अविरत वंदना करि चली कले हिमालय उछुले सागर विंध्य से निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपन हसे गले है तरलिबा गलिबा अर्थात तरली जीवा गले हिमालय हिमाचल हिमाचल हिम तो कौन हिम है कौन हिमर अर्थ बरफ तो बरफांचल हिमाचल हिमाचल है बरफांचल है बरफ गुड़िक तरली जाउछि हिमालय कहनी हिमाचल कहउछि हिमाचल 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 अचल अचल हिम है कौन बरफ तेणु गलिबा है तरली जीवा बरफ मध्य तरली जाए उछुले सागर सागर उछुली पड़े उत्फुल्लित है आहरी तार तरंग पर तरंग ढेउ पर ढेउ अधिक बढ़ी जाए विंध्य विंध्य है गिरी पर्वत विंध्य पर्वत लसे उल्लसित होई उठे अति आनंद रे उत्फुल्लित होई उठे उल्लसित होई उठे निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपन हसे निबिड़ है घोर गाढ़ अंधकार घोर तिमिर है अंधकार भेदिकी है चिरिकी ताकू फाड़ी माने कटिकी
ताकू आगो को बढ़ी पछरे आलोक को छाड़ी दे आगो को तरुण तपन हसे तरुण हमर जदी ओडिया रे तरुण तरुणी कहबा ताले कोन युवक युवती तरुणी ने युवती तरुण हला युवक एठी युवक तपन तपन रो अर्थ हला सूर्य युवक सूर्य बोली काहे भी कहै जाय कारण सूर्य अस्त आड़ को जाई नांती किबा मझिरे नांती उपुजंती नुआ करी जो सूर्य उदित होउतबा बाळ सूर्य ताकू मध्यम पड़े ठीक से जो सूर्य उदित होउतबा सूर्य माने तिमिर को अंधकार को भेद करी राति जेते राति कोन किटकिट अंधकार राति परे जेते बेले सकाळ सकाळ सूर्य उदय हुंती राति तो कोन होय अपस हो जाए राति दूरीभूत हुए सते जेमिति रात्रि को चिरी की सूर्य जुबा सूर्य टी उदय होउची काहे की ना महात्मा गांधी कर स्पर्श रे बोली कवि कहलो आ घोर अंधकार को चिरी भेद करी की सूर्य टी जुबा सुहा करी सूर्य टी उदित होउची प्रथम जो चारि धाडी बुझा पड़ला क्लियर प्रथम चारि धाडी क्लियर क्लियर जोठी डाउट होबो पचारिबो हला हम क्लास जोठी डाउट होबो पचारिबो एई सनातन दुष्यवतीर शांत तटे केते होमानळ जळिला मानव मुक्ति पथ एई सनातन सनातन के सनातन धर्म जो हम गोटे पढ़िछि सनातन धर्म थाए से मधु एवं सनातन अन्य गोटे अर्थ मधु अछि वर्तमान चिर वर्तमान एई सनातन दुष्यवतीर शांत तटे सब बेले पे सेटा वर्तमान हेकि रहिथिबो चिर दिन पई वर्तमान आउ आउ गोटे सनातन अर्थ हम जो सनातन धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म एई सनातन दुष्यवती तार आ गोटे नदी राखी नदी बोली मध्य ताको कह जाय ओ तमर भौगोलिक परिसीमा जो सेत्र मध्ये से नदीर नामकरण राखी नदी बोली मध्य कह जायछि परवर्ती समय रे सेटा दृश्य तमर यदि तमे पृथ्वी पुराण आंकु जाउछ सेत्रे से जो पुरातन धर्म अनुसार तार नाम अछि दुष्यवती नदी ताकू तमर नुवा नामकरण हेछि मध्य राखी नदी बोली ताकू कह जाय एवं तापरे महात्मा गांधी सेही नदीर तटदेशरे ताकर आश्रम टी करिथिबारु तापरे सेते साबरमती रे नाम रे मधु नामित होइछि तो सेही जो चिर वर्तमान नदी चिर सबुदिन पई वर्तमान हेछि से नदी सेते बेले थिला आजि अछि भविष्यत रे मध्य रहिबो सेही नदीर तटदेशरे शांत तटे शांत हला पूरा चुपचाप शांत सरल नदीर तटदेशरे तटे हिला कूଳରେ केते होमानळ से नदीर से वृषभवती नदीर कूଳରେ केते होमानळ जळिथिला होमानळर कोन अनळ बा निया होम तो करूथिले मुनि ऋषि माने होम यज्ञ आदि करूथिले मानव समाजर मुक्ति पाई केते होमानळ जळिला मानव मुक्ति पथे मानव समाजर मुक्ति पाई केते गुडाए जाग यज्ञ मध्य सेही जगारे आगुरु हेई आसीथिला बनगिरी नभ सुनिला मानव मांगलिक एई पथे पथे घेनी गले केते जय तिलक तो वन नभ सुनिला बनगिरी नभ बनगिरी वन हला पर्वत नहीं सॉरी वन हला वन जंगल गिरी हला पर्वत तो अरण्य पहाड़ नभ हला आकाश अरण्य पहाड़ आकाश प्रत्येक जो माने सब अछंती सेठी समस्त को सुनिले कोन सुनिले मानवर मांगलिक ध्वनि माने मंगल कारक ध्वनि सुनुथिले सेठी मानव मांगलिक अर्थात मानव समाजर मंगल कारक ध्वनि मध्य सेठी बनगिरी माने जते बेले यज्ञ होउथिला जते बेले प्राचीन समय रे प्राचीन युग रे मुनि ऋषि माने सेही दृश्यवती नदी कूल रे बसिकी होमानळ यज्ञ होम जाग यज्ञ सब करूथिले मानव समाजर उन्नति पाई ओंकार ध्वनि तांकर जो ध्वनि बाहर मुख निसृत ध्वनि गुडा मुहरु बाहर थिबा ध्वनि गुडी को किए सुनिथिले सेठिकार वन सेठिकार जंगल सेठिकार आकाश सेठिकार नद नदी आ सेठिकार पर्वत पहाड़ घंच जंगल समस्त से जो आ से कोन पई यज्ञ यज्ञ करते जो ओंकार ध्वनि सहित जाग यज्ञ करूथिले भगवानकर नाम संकीर्तन करते कोन पई मानव समाजर उन्नति पाई तेनु सेही मानव समाजर मंगल कारक ध्वनि गुडी को सेठिकार वन जंगल नद नदी समस्त सुनिचंती एई पथे पथे घेनी गले केते जय तिलक आ सेही पथरे सेही बाट देकी जते बेले तमर युद्ध होइतिले से कोन युद्ध महाभारत युद्ध होइतिला तेनु सेही कथा कवि मध्ये बोलन एई पथे पथे त सेही बाटे बाटे केते राजा माने जय तिलक घेनी विजय जय तिलक हला विजय टीका घेनी
अन्य देश को जय करी सेही बाटे मध्य जाइथिबार मध्य वर्णना अछि सेही बाटे मध्य बहुत राजा राजुडा माने विजय तिलक पिंधि विजय टीका पिंधि सेही पटरे जिबार मध्य वर्णना करा जायछि लागिला समर जागिले द्वारका देवता पते लागिला समर समर अर्थात युद्ध जेतेबेले युद्ध लागिला को युद्ध महाभारत युद्ध जेतेबेले लागिला जागिले द्वारिका देवता रथि जागिले पहले हम की बसिले बा उठी गले किए द्वारिका देवता श्री कृष्ण से द्वारका देवता थरे थरे बा एकदा बा एक थर सेही जगह रे महाभारत युद्ध मध्य जेतेबेले होउला सेतेबेले मध्य द्वारिकार राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मध्य एकदा बा थरे जागृत हो जाइतिले युद्ध प्रांगण रे आसीकी निजको नियोजित करथिले युद्ध रे सेठी आसीकी मध्य ठिया हेतले युद्ध अस्त्र न धरतु बरन किंतु से युद्ध रे आसीकी रहिथिले उपस्थान सेठी पकैथिले ହେଲା जाई सेठी रहिथिले मागिले भिक्षा कपिल वस्तु तेजी के दूरे आउ कोन हेतला सेही जगह रे मध्य भिक्षा मागिथिले कोन से मानव समाज रो उन्नति पई मागिले भिक्षा कपिल वस्तु जगह ना सुनिथिबो कोठु गौतम बुद्ध सेठु बाहर नथिले कपिल वस्तु रे इतिहास रे नहीं इतिहास रे पढ़े ना 10th रे इतिहास रे अछि बरा गौतम बुद्ध कपिल वस्तु जगह मागिले भिक्षा कपिल वस्तु तेजी के दूरे कपिल वस्तु को तेजी करी की माने त्याग करी सेही जगह रे राजा थिले ना गौतम बुद्ध तेजी करी की त्याग करी की से दूर को चली जाइथिले गौतम बुद्ध कपिल वस्तु तेजी की और कपिल वस्तु त्याग करी की सन्यास धर्म अवलंबन करी देशर जातिर उन्नति पई समाजर उन्नति पई से मध्ये तांकर निज राज्य छाडी की सन्यास धर्म ग्रहण करिथिले आउ कोन हेतिला ये तो दुईटा घटना गला श्री कृष्ण अवतार देकी आसीथिले गौतम बुद्ध मध्ये तांकर निज स्थान राजप्रसाद छाडी की चली जाइथिले एवं पूर्व सागर तीर चहलाई केउ निमाई भीतरी चलिले परम काम्य मानव भाई पूर्व पूर्व भागरे पूर्व सागर बा पूर्व भागर तीर चहलाई पूर्व अंचलर सागरर कूल को चहलाई देकी केउ निमाई निमाई होतुंती श्री चैतन्य जे की भक्ति आंदोलनर पुरोधा भाबरे प्रसिद्ध से इतिहास रे एटा मध्ये अछि दशम श्रेणी रे किबा अष्टम रो नवम दशम तीनटा श्रेणी रे एटा थिबो जे तुमरो चैतन्य श्री चैतन्य के विषय रे निमाई थिला तांगर प्रथम नाम भक्ति आंदोलन रो से मुख्य पुरोधा भाव रे प्रतिष्ठित थिले एवं तांकर अन्य नाम थिला श्री चैतन्य प्रथम नाम थिला तांगर निमाई तो सही श्री चैतन्य मध्ये पूर्व सागर रे भक्ति आंदोलन रे जोग देती भक्ति मार्ग को आहुरी आगु चलावा पई मुख्य पुरोधा सारी थिले से मध्ये समाज रो उन्नति पई केते गुडे कार्य करिथिले आपण पई भीतरी चलिले परम काम्य मानव पई भीतरी चलिले अर्थात बांटी चलिले विस्तारी चलिले परम काम्य है मुक्ति कामना मंगल कामना बा मुक्ति कामना मानव पई मानव जाति पई से निमाई मध्ये बांटी चलिले मानव मुक्ति रो मार्ग मानवर मुक्ति मार्ग देखाई भक्ति आंदोलन रो पुरोधा हेकी सारा मानवर मुक्ति पई बाट देखाई जाइथिले तेणु एबे हम पढिले प्रथम तो महात्मा गांधी थिले नहीं प्रथम हमें एबे जाहा को पढुचे प्रथम ता विषय लेखा अछि महात्मा गांधी के विषय रे लेखा अछि किंतु एठी कवि कहउछन्ती सेही युग युग धरि की तांकर अवतार होउची काहे कि ना गोटे समय रे से श्री कृष्ण थिले श्री कृष्ण हेई कि ना आसी की युद्ध प्रांगण रे ठिया हेई की धर्म रो जय करिथिले ता परवर्ती समय रे से ताके गौतम बुद्ध हेई की मध्य गौतम बुद्ध रूपरे मध्य से कहबार उद्देश्य भगवान जो जो लोक माने हमर समाज रे उन्नति करछन्ती प्रतिटी लोक भगवान गोटे गोटे अंश गोटे समय